अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारा भाई इसके काशिफ 295। और फिर से फजर में बहन उठा देती है। फिर सीधे नमाज़ को जाते हैं और जैसे ही नमाज़ को जाते हैं लिफ्ट का वेट करते हैं। जब तक वेट करते हैं तो एक थोड़ा सा शूट, एकदम लिफ्ट आ जाती है। लिफ्ट के अंदर जैसे अंदर जाते हैं थोड़ा सा शूट बनता है। ये अंगड़ाई लिया तेरी, नींद बड़ी तगड़ी आ रही थी, बहन ज़बरदस्ती नीचे बैठ जाती थी। फिर डायरेक्ट नमाज़ की तरफ को रवाना होते हैं, मस्जिद की तरफ को। जब तक हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, जब तक तुम लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो ना, और ठीक है ना। जैसे हम आगे जाते रहते हैं, बहुत सारे, पर भाई लोग बहुत कम आ रहे थे सोसाइटी के नमाज को। फिर कुछ नहीं कह सकते थे, हमने छोड़ा। फिर ये वो मिला, हम सीधा वज़ू खाने पे बैठते हैं। वज़ू करने के लिए हाथ मुँह धो फा के एकदम वज़ू करते रहते हैं। और वज़ू अल्लाह का शुक्र है, एहसान है ऊपर। वज़ू, हमारे घर पे पानी बहुत गंदा रहता था, तो अल्लाह ने सोसाइटी में भी बना रखा है वज़ू खाना, कि अपने घर से नहीं, मर्ज़ी आप अपने घर से आओ वज़ू करके या मस्जिद में आके कर लो। वो ये मस्जिद पूरी सोसाइटी वालों की है। जुम्मे के दिन पर यहाँ सारे ही आते हैं। और ये नीचे को गिर जाता है फ़ोन हमारा, जैसे हम फ़ोन उठाते हैं। और उस्ताद बड़ा तगड़ा लगता है। मैं पहले देखता हूँ फ़ोन टूटा तो नहीं है, फिर फ़ोन रखते हैं गाइस हम। जैसे ही थोड़ा सा सेट करते हैं फ़ोन, ये हो ही नहीं रहा था, बहुत देर बाद हुआ फ़ोन सेट। चलो ठीक है, अब वज़ू करते हैं। पहले कुल्ली करी थी, अब नाक में पानी डालेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वज़ू करते समय कोई ना कोई सी दुआ पढ़ते रहना। जो रियल वज़ू की दुआ है वो नीचे मैं लिंक दे दूँगा, उसमें से जाके मदनी चैनल का, उसमें से जाके देख लेना। लिंक दे दूँगा मैं वज़ू की पूरी दुआ, नमाज़ पूरी सीखने की, सब कुछ उसमें से जाके देख लेना गाइस। और जब तक हम मुँह धो रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं, जब तक थोड़ा वेट करो गाइस। वो गलती से पहले मैं पैर धो लेता हूँ। मैं कहता हूँ अब यार ये क्या हुआ, जब बाद में पता चलता है मैंने तो हाथ तो धोए नहीं। अरे यार, बट मैंने हाथ नहीं धोए थे। फिर मैं दोबारा हाथ धोता हूँ। फिर एकदम टोपी लगा के डायरेक्ट मस्जिद के अंदर एंट्री करने वाले हैं गाइस। पर अभी तो कोई है ही नहीं हमारे आसपास। मस्जिद में बहुत कम ही से लोग आते हैं फजर के टाइम पर। बहुत वैसा लगता है जब कोई बहुत कम ही से लोग आते हैं मस्जिद में, अच्छा नहीं लगता। मुंह हाथ धो के वज़ू करके सीधा हम मस्जिद की तरफ रवाना। मस्जिद में जैसे ही आते हैं, देखो आप खुद ही देख लो कितने कम लोग हैं टोटल। सोसाइटी में बहुत घर हैं, पर इसमें से इतने से ही आते हैं। पर अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर वाले ऐसे नहीं हैं कि वो करते हैं। फिर हाफिज़ साहब तालीम करने लग जाते हैं, हम थोड़ी देर बैठ के सुनते हैं। तालीम मुकम्मल होती है, पर मुकम्मल होने में टाइम लगता है। तो हम कहते हैं कि हम तो सीधा यार अब चलते ही हैं, वही चलते हैं। फिर ये आ गई हमारी शक्ल, जो हमारी नींद की आंखों में पूरी भरा हुई थी। दिल कर रहा था सीधा घर की तरफ जाते हैं। घर पे जाने के लिए निकलते हैं मस्जिद से। एक बात बताऊँ यार, यहाँ फ्रेंड मैंने जानबूझ के नहीं बनाया। यहाँ सोसाइटी के लोग हैं और यहाँ बहुत वैसा रहता है। और ये रहा हमारा पार्क, सुबह सुबह सारे लोग टहलते हैं फजर की नमाज़ के बाद। बट हम तो सोते हैं जाके फजर की नमाज़ के बाद। आप क्या करते हैं कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, कि आप क्या करते हो फजर की नमाज़ के बाद। ये खड़ी हमारी BMW, जो सोसाइटी वालों की, हमारी नहीं है। हमारे पास अलग गाड़ी हैं। और ये रही बिल्ली, जो इंतज़ार में थी कि मैं इसे देखूं और ये मुझे देखे, बट ऐसे होने नहीं दिए मैंने। लिफ्ट का इंतज़ार करते हैं क्योंकि वो 6th फ्लोर पे थी। जब तक फॉर्च्यूनर देख लो गाइस, फॉर्च्यूनर लेजेंडर है ये। अगर किसी भाई को होलसेलर या रिटेल में कपड़े चाहिए हो तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दे दूंगा मैं आप सभी को, है ना भाइयों। और ये आ गया हमारा 6th फ्लोर, दबाते हैं सीधा घर पे चलते हैं। ओके,
फिर जब तक वीडियो ही बना लेते हैं, जब तक ऊपर पहुंचने में 20 सेकंड लगते हैं। ऊपर पहुंचने में जैसे 20 सेकंड लगते हैं तो हमने सोचा कि बिज़ी इंसान तो हम वैसे भी हैं, और ये लगा लिफ्ट का कैमरा, और हमें ज़्यादा वो नहीं करना है। जैसे आते हैं हम अपने 6th फ्लोर पर सीधा घर की तरफ। ये इस बगल वाला हमारा घर बनना था, वो हमारा नहीं, सोसाइटी वाला को। जैसे मैं नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर में आता हूँ तो मुझसे की मामा की कॉल आ जाती है, जो मामा की दुकान पे रहते हैं। उनसे बात करते हैं, फिर वो बोलते हैं कि बेटा चाबी लेके आ जाना अभी थोड़ी देर में। फिर बोलते हैं ठीक है। मैं बोलता हूँ ठीक है मामा, लेके आ जाऊँगा, आप फ़ोन कर देना दोबारा। फिर जैसे मामा का दोबारा फ़ोन आता तो बट हम इतने बिज़ी थे कि फ़ोन उठाते ही नहीं, हम डायरेक्ट ही नीचे पहुँचते हैं। और ये रही हमारे हाथ में चाबी दुकान की अपनी, मामा को देने जानी है चाबी। जब तक लिफ्ट का वेट करते हैं, ये फिर 0 पे ही पहुँच गई थी। टाइम ही नहीं है यार लिफ्ट पे को। एक लिफ्ट ख़राब हो चुकी है ना, तो क्या कर सकते हैं, ऐसे ही होता है। और कोई बात याद आ जाती है, एकदम हंसी सी आती है कि क्या बात हो गई। जैसे हम सोसाइटी के बाहर आते हैं, वेट करते हैं मुस्तकिम मामा का अपने, जो मामा की दुकान पे जाएंगे। बहुत देर वेट करने के बाद मामा आ जाते हैं। फिर सीधा हम अपने ऊपर आके सीधा लिफ्ट पे जाते हैं। लिफ्ट पे आके सीधा अपने ट्यूशन की तरफ रवाना होते हैं कि ट्यूशन भी तो ज़रूरी है जाना। ये रहा हमारा कैमरा। ये फ़ोन को उल्टा कर दिया था गलती से हमने गाइस, चलो छोड़ो, गलती तो होती रहती है। और ये देखो, मैं खूबसूरत तो है तुम्हारा भाई, वैसे भी कोई कुछ भी कहे पर खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। दो अलग ही फेस कट है तुम्हारे भाई का, देख रहे हो ना। है कोई मुझसे ज़्यादा हैंडसम इस दुनिया में, बताओ। जैसे लिफ्ट के बाहर आते हैं और बाहर की वीडियो बनाते हैं, एकदम ट्यूशन पहुंच जाते हैं गाइस। और मैं वो बैठा एकदम कोने में गाइस, ये ट्यूशन वाले भैया, और या 10th क्लास के बच्चे थे, हम 11th क्लास के थे। वो भैया पढ़ाते होते हैं। जैसे हम ट्यूशन, हमारा क्लास कंप्लीट हो जाती है, जब बाहर देखते हैं कि बारिश बहुत हो रही है, और ये रहे हमारे क्लास के स्टूडेंट जो अंदर बैठे रहते हैं, दोनों हाथ करते हैं ये, और फिर हम दोबारा का वो दिखाते हैं। ये रहे हमारे तीनों दोस्त जो हमारी क्लास के हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं हमारे साथ। और ये देखो गाइस बाहर का मंज़र क्या तगड़ा हो रहा है, बारिश पड़ रही है बड़ी तगड़ी। फ्राइडे का दिन था और स्कूल भी आज नहीं गया था मैं, क्योंकि बारिश पड़ रही थी। स्कूल के टाइम पे पड़ गई बारिश। ये देखो बारिश पड़ कैसे रही है। और ये रहे ट्यूशन वाले भैया हमारे, जो बोलते हैं क्या कर रहा है। मैं बोलता हूँ भैया वीडियो डलेगी। भैया बोलते हैं वीडियो मेरी मत डालना। मैं बोलता हूँ नहीं भाई, डल जाएगी आपकी भी, आप फेमस इंसान हो। और ये देखो पानी कैसे जा रहा है गाइस अंदर को। और फिर से हम अपनी शक्ल दिखाते हैं, जो हमारी शक्ल बहुत प्यारी है हमें। ये देखो पानी तो ऐसे जा रहा है जैसे कि नदी का एकदम छुट्टी हो जाती है, जैसे बारिश रुकती है छुट्टी हो जाती है। भाई बोलते हैं जाओ ठीक है, जीने पे लड़ाई फड़ाई मत करना। और ये रहे तीनों घर से लापरवाह बच्चे। सीधा हम घर की तरफ आते हैं। जैसे घर की तरफ आते हैं गाइस, तो हम भाई से बोलते हैं कि भाई चिल्ला से लेके जाना आज। ये रही थी हमारी मदीना मस्जिद, जहाँ ज़्यादातर हम सब में ज़्यादा यहीं नमाज़ पढ़ते हैं। जैसे हम अंदर को आए तो जाते हैं चिल्ला के, और भाई से बोलते हैं भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब बोल दो भाई से। तो भाई की तरफ अभी कैमरा करते हैं, भाई अभी बोलते हैं। और ये देखो भाई घर है बड़ा तगड़ा, हवेली लगती है मेरे को अपनी। इंशाल्लाह जब मैं कामयाब होऊंगा तो मैं भी वो करूँगा। और भाई को बोलते हैं सब्सक्राइब कर लो सारे भाई। ये देखो गाइस, मैं बात तो बोलता हूँ ये याद नहीं आ रही। और एक ये देखो, ये एक हवेली लगती है। इंशाल्लाह जब मेरे पास खुद का क्या, जब हम पे भी पैसा होगा तो इंशाल्लाह इससे भी अच्छा बनेंगे हम। और एक चीज़ दिखाऊंगा इस तुम्हें, गाड़ियों का भंडार जिसे कहते हैं। थार, दो थार रॉक्स, डिफेंडर भी ले, क्रेटा भी ले, सारी गाड़ी है। ये चिल्ला के चौधरी साहब हैं, जिन्हें कहते हैं सरपंच जी। ये चौधरी साहब तो बड़े तगड़े लगते हैं मेरे को, सब में तगड़ा सीन है इनका, चौधरी साहब का। हर कोई सी गाड़ी, अगर किसी को गाड़ी नहीं देखी है ना किसी ने कोई गाड़ी, तो चौधरी साहब के घर के बाहर आके कोई सी भी गाड़ी देख सकते हो आप। कहने को पोर्च भी देख सकते हो, पोर्च जिसे कहते हैं। और ये आ गई हमारी सोसाइटी गाइस। और ये रहा मैं शीशे में
गाड़ी के। ये रही पंजाबी सौदागर अपार्टमेंट, जो हमारा घर है, यहाँ फ्लैट है। और ये रहे भाई रिक्शे वाले भाई, इसे बोलता हूँ भैया रोक दो, और सीधा हम ऊपर आ जाते हैं और सीधा नहा धो के सीधा स्कूल की तरफ रवाना होते हैं। नहा धो के तो आ गए थे, पर पसीना देख रहा होगा इस कितना आ रहा है। अब बस नहा के निकला ही था और ड्रेस पहनी है, पसीना देख सकते हो आप कितना आ रहा होगा। फिर बाद में हम थोड़ा बाहर को आते हैं, छप्पड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं और देखो बारिश कितनी तगड़ी पड़ रही है गाइस। सीधा हम घर की तरफ आ जाते हैं और ये देख लो कितने भीगे हुए हैं गाइस हम। 1 मिनट भी नहीं रहा था बारिश में, तो इतनी तगड़ी पड़ रही थी। तो इसी बहाने स्कूल की भी छुट्टी हो गई थी गाइस। स्कूल की छुट्टी हो गई तो थोड़ा घर वाले कह रहे थे कि बैग नहीं भीगने दिया भाई हमने, सब में बड़ा दिमाग हम में। ये फिर नमाज का टाइम हो जाता है, कपड़े चेंज करके नमाज को जाते हैं गाइस। देख लो अपने भाई, तुम्हारा भाई हैंडसम है ना। जुम्मे के दिन तो ऐसा लगता है कट्टर मुसलमान हम ही है गाइस, हमसे ज़्यादा कोई तगड़ा मुसलमान ही नहीं है, जब पता लगता है। तो गाइस नमाज में आके बैठ जाते हैं हम, और जैसे हम बैठते हैं तो हम सोचते हैं यहाँ का भी शूट ही ले लेते हैं जुम्मे के दिन का। जुम्मा आज मेरे बहुत दिनों बाद मेरे ब्लॉग में अब आया है जुम्मे का दिन, वरना मैं ब्लॉग में डालता नहीं हूँ जुम्मे के दिन का, पर आज डालना पड़ गया गाइस। जैसे जुम्मे का दिन नमाज पढ़ते हैं गाइस, जैसे पूरी नमाज मुकम्मल हो जाती है, दुआ मांगते हैं और सीधा दुआ में मैं बहुत कुछ मांगता हूँ जो मेरा तकदीर पलट डाले। या अल्लाह तू हमारा मालिक बैठे हैं, तेरे पाक से परवरदिगार आलम, तू रहम कर दिया अल्लाह ताला, तू करीम है तू करम कर दिए बैठे हैं तेरे पाक से परवरदिगार आलम, बोलो आमीन। जो जुम्मे की नमाज़ पढ़ के सीधा घर पे की तरफ निकलते। तो गाइस कैसे लगा मेरा जो मैंने कव्वाली पढ़ी थी, कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी कव्वाली। और ये हम लिफ्ट का वेट करते हैं और सीधे दुकान की तरफ रवाना होते हैं। और दुकान पे आते ये रहे रियान भाई दिखाते हैं पेंट कितने, देख काशिफ पेंट कितने कैसे मारते हैं। ले मैं बोलता हूँ रियान भाई ओके। फिर दोबारा रियान भाई कहते हैं ए वो इधर देखा, दोबारा देखो। तो हम दोबारा भी देखना पड़ता है भैया, बड़े भाई हैं ये। और ले भाई पेंट की तेन से मारना सीखे। जैसे हम मंडी भी होके आ जाते हैं गाइस, और अब मंडी जा रहे हैं गाइस, अब मंडी से होके डायरेक्ट